नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार ने मंगलवार को रीवा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि रीवा अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और इसके लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जिम्मेदार हैं। सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 4 आदिवासी अपराध का शिकार होते हैं। साथ ही नशाखोरी और महिला अपराधों को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने की बजाय सत्ता पक्ष मौन है। सभी पत्रकार बंधु, सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी, सम्मानित जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शर्मा जी, जिला शहर के अध्यक्ष लखन जी, महापौर जी, युवा पाता हूं, जिस प्रकार रीवा के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री इतने सालों से जो रीवा पे दाग लगा हुआ है, कोरेक्स को लेके, अवैध नशे को लेके, तो दाग नहीं ढो पा रहे। तो मैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से जानना चाहूंगा कि आप जिस रीवा के रहने वाले हैं, क्या अभी तक आप रीवा को नशा मुक्त क्यों नहीं बना पाए? यहाँ के सम्मानित कांग्रेस के पदाधिकारी साथी बता रहे थे कि जगह जगह क्वार्टर की तरह कोरस की बोतलें मिलती नालियों में। तो क्या उप मुख्यमंत्री जी आज सक्षम है कि अपने रीवा शहर जहां से आप जीतते हैं, इसको लेके आप दिल से, ईमानदारी से पहल नहीं कर पा रहे? तो ये बड़े दुख की बात है एक स्वास्थ्य मंत्री के लिए। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जिसके पास स्वास्थ्य विभाग है, वो अपना ही गृह नगर को नशे से मुक्त नहीं कर पा रहा। बड़े शर्म की बात। साथियों, इस बारे में हमने विधानसभा में भी बात उठाई थी, ड्रग को लेके। एमडी ड्रग जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर 1800 करोड़ की पकड़ाई, फिर कई ऐसे लोग जिनके भारतीय जनता पार्टी से तार थे, जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे। तो मैं क्या बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से बीजेपी के किन नेताओं का हाथ है, वो प्रदेश के युवाओं को आप क्यों नशे की ओर धकेल रहे हो? सरकार लीपापोती करना चाहती हर जांच को लेकर। हमने सदन में प्रदेश की बात करी, ओबीसी आरक्षण की बात करी। सुप्रीम कोर्ट में 13% आरक्षण की सरकार अपनी तरफ से एफिडेविट नहीं देना चाहती, पिछड़ों को पीएससी के अंदर आरक्षण नहीं देना चाहती। तो सरकार वोट तो लेना चाहती है ओबीसी के, लेकिन उनको उस वर्ग के साथ न्याय नहीं करना चाहती। गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। ऐसे ही किसानों की बात आपके क्षेत्र में भी है। पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को लेके सरकार के मंत्री विधानसभा के अंदर जवाब देते रहे कि हर किसान को खाद मिल रही है, किसी को कोई लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा आप मीडिया से जानकारी मिलती है, कई किसान संगठन पार्टी के लोग भी कहते हैं कि किसान लाइन में खड़ा है, पुलिस की झड़प हो रही है, खाद की लूटमार हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, नकली खाद बिक रही है। लेकिन सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के कानों में जूं तक नहीं रखा। इसीलिए हमने सरकार को एक भैंस की तरह बताया कि भैंस के सामने बिन बजाओगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे साथी विधायकों ने सबने इस प्रकार से हमने एक्ट किया
ताकि जनता समझे कि किस प्रकार से सरकार आम जनता की बात की सुनना चाहती है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई मामले हैं, चाहे वन भूमि के पट्टों के मामले हैं, उस पर सरकार को जब जगाते हैं, हमारे साथ हम लोग नेपा नगर गए थे, कमलेश्वर जी भी हमारे साथ गए थे, वहां से हमने आदिवासियों की बात और अन्य समाज के लोग जिनका सदियों से जंगल की जमीनों पे काबिज है, 2006 के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2006 के पहले वालों को देना पड़ता है, लेकिन क्यों नहीं दे पाए। और अवैध कब्जे होते हैं तो इसके अंदर सरकार के कौन लोग है, फॉरेस्ट कैसे कौन लोग है जो कब्जे करवा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी, सदन में हमने मांग उठाई कि इसको आप, जब आज के जमाने में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, साक्ष्य की आवश्यकता है, तो आपके पास हर मोबाइल में गूगल सैटेलाइट रहती है, इमेजरी सबके पास, तो आप गूगल इमेजरी को प्रमाण क्यों नहीं बनाते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था, तो फिर सरकार ने अभी, जब हम कांग्रेस के विधायकों ने इस बात को रखा पक्ष को, प्रदेश के पूरे 1.5 लाख से ज्यादा पट्टे पड़े हैं पेंडिंग, सरकार ने उसको माना कि अब हम सैटेलाइट से सर्वे कराएंगे। लेकिन कहना अलग बात है, करना अलग बात है। अब करा पाती कि नहीं करा पाती, आने वाले 1-2 महीने में पता चले। मैं समझता हूँ किसी की भी जमीन का अक्षांश देशांश देखना कोई बड़ी बात नहीं, 2 मिनट में डालोगे आपको मोबाइल पे दिख जाते कि सरकार के पास सब डेटा है 20 साल 30 साल पुराना, यहाँ पर काबिज है कि नहीं या जंगल है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब करना नहीं करना अलग बात है। सत्याग्रह के कार्यक्रम में आयोजित इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सम्मानित उमंग सिंगार जी, सम्मानित CWC के सदस्य, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी, सम्मानित सिमरिया क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा जी, सम्मानित महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी, सम्मानित हमारे पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता जिले के राजमणि पटेल जी, सम्मानित नगर के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री कविता पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव शीला त्यागी जी, सम्मानित वर्तमान विधायक दिनेश गुर्जर जी, हमारे सम्मानित विधायक साथी चैन सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सहयोगी साथी। मैं इस प्रेस वार्ता में सभी आए हुए मीडिया के साथियों का कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानित उमंग सिंगार जी से और कमलेश्वर पटेल जी से कि अपनी बातें मीडिया के साथियों के बीच में रखें।